हाय एवरीवन, हाय मेरे प्यारे बच्चों, मैं दिलीप सर आप सबों को प्रणाम नमस्कार करता हूं। तो बच्चों चलो आगे बढ़ते हुए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 का भारत में राष्ट्रवाद का है ना, जो लॉन्ग क्वेश्चन अभी चल रहा है उसका क्वेश्चन नंबर 4 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है प्यारे बच्चों, ये है भारत में मजदूर आंदोलन के विकास का वर्णन, है ना, कि भारत में मजदूर आंदोलन कैसे कैसे डेवलप हुआ तो उसके बारे में वर्णन करना है। तो देखो बच्चों, भारत में मजदूर आंदोलन का विकास 19वीं शताब्दी, है ना, 19वीं शताब्दी के अंत में औद्योगिकीकरण के साथ शुरू हुआ। किसके साथ शुरू हुआ? औद्योगिकीकरण के साथ, राइट। शुरुआती दौर में मजदूरों को कम वेतन, लंबा कार्य दिवस, है ना, और खराब कार्य परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसका शॉर्ट फॉर्म था AITUC, है ना, AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसने मजदूरों को संगठित किया और उनके अधिकारों की मांग उठाई। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी मजदूर आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और असहयोग आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन से, है ना, से सक्रिय भागीदारी की। अब बात करते मैदान में सैनिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रावधान किए गए और कई श्रम कानून लागू किए गए आज़ादी के बाद, है ना। तो भारत में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए, श्रम कानून लाए गए और 1968, 1960 तथा 1970 में, 1960 तथा 70 में, है ना, 1960 तथा 70 में के दशक में बड़े पैमाने पर हड़तालें और प्रदर्शन हुए, जिसमें मजदूरों ने बेहतर वेतन, काम के सुरक्षित हालात और सामाजिक सुरक्षा की मांग की। कब हुआ था ये? 1960 और 70 के दशक में बड़े पैमाने पर हड़तालें और प्रदर्शन हुए, जिसमें मजदूरों ने बेहतर वेतन, काम के सुरक्षित हालात और सामाजिक सुरक्षा की मांग की। 1990 के दशक में उदारीकरण के बाद मजदूर आंदोलन में कुछ बदलाव आए, लेकिन आज भी यह संगठन न्यूनतम वेतन, श्रम सुरक्षा और सामाजिक सम्मानजनक कार्य परिस्थितियों के लिए संघर्ष रहते हैं बच्चों। तो ये था कि बिहार में, भारत में मजदूरों का कैसे विकास हुआ, इसके बारे में आज हम लोग बात किए। तो नेक्स्ट नंबर 5, इसमें क्या कहता है बच्चों? इसमें कहता है गांधी जी के योगदान, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के क्या क्या योगदान रहे, इसकी विवेचना करना है। इसके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, राइट। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान की विवेचना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली था। 1915 में दक्षिण अफ्रीका, 1915 में कोई क्वेश्चन आता, शॉर्ट आ सकता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे, है ना। तो 1915 में लौटे। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर, है ना, स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। यानी गांधी जी के द्वारा जो चलाए गए स्वतंत्रता संग्राम था वो सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित था। उनके नेतृत्व में कई बड़े आंदोलन हुए, जैसे कि देखो चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था 1917 में, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में और खेरा सत्याग्रह 1918 में, जिनसे जनता को ब्रिटिश शोषण का विरोध करने का साहस मिला। ठीक है बच्चों। अब 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसमें विदेशी वस्त्रों का क्या हुआ? बहिष्कार हुआ। ब्रिटिश संस्थानों से दूरी बनाने का आह्वान किया। 1930 में गांधी जी ने 100 महीना अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च का नेतृत्व किया, जिसमें नमक कानून का उल्लंघन करके ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। 1930 में गांधी जी ने
सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था, 1920 में असहयोग आंदोलन। राइट बच्चों। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन इनके द्वारा किया गया था, जिनसे ब्रिटिश शासन को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। राइट बच्चों। तो ये था कि गांधी जी के योगदान भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता में, गांधी जी के क्या क्या योगदान थे, ये था। गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को अहिंसक, जन आधारित नैतिक मूल्य प्रदान किए, जिससे आंदोलन में व्यापक जन समर्थन, अनुशासन बना। उनका योगदान न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक और नैतिक दृष्टि से भी अत्यंत प्रेरणादायक था, जिनसे भारतीयों को एकजुट संग्राम होकर संग्राम को निर्णायक दिशा दी। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों। अब है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वामपंथियों की भूमिका को रेखांकित करें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वामपंथियों की भूमिका को रेखांकित करें। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आंदोलन में वामपंथियों ने अहम भूमिका निभाई। 1920 के दशक में वामपंथी विचारधारा का उदय हुआ था। ठीक है ना। जब समाज में साम्राज्यवाद, शोषण और असमानता के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा था, उस समय ये वामपंथी विचारधारा का उदय हुआ। वामपंथियों का उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता भी स्थापित करना था। सामाजिक और आर्थिक समानता भी स्थापित, उसका यही उद्देश्य है। तो गोल क्या होता है? राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि सामाजिक तौर पे जो वो छुआछूत, बहुत तरह के भेदभाव था, उसको मिटाना था। और आर्थिक समानता, अमीरी गरीबी का जो आर्थिक समानता है उसको भी मिटाना था। उसका उद्देश्य था वामपंथियों का। वामपंथी नेताओं जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे कांग्रेस में समाजवादी नीतियों का समर्थन किया। उन्होंने मजदूरों, किसानों और गरीबों को अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है ना, ये कांग्रेस जिसको हम लोग शॉर्ट में AITUC और किसान सभा जैसे संगठनों ने मजदूर किसान आंदोलन को क्या किया? मजबूत किया और ब्रिटिश शोषण के खिलाफ के खड़े हुए। तो बच्चों ये था गरीबों के अधिकारों के लिए और किसानों मजदूरों के अधिकारों के लिए, है ना, ये मुख्यतः आंदोलन था। पहले समाज में बहुत तरह की कुरीतियाँ थी और सामाजिक असमानताएँ थी, इसीलिए ये सब प्रॉब्लम होता था। इसको दूर करने के लिए, है ना, ये बनाया गया था। वामपंथियों ने भारतीय आंदोलन में समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा को बढ़ावा दी। समाजवादी और साम्यवादी, वामपंथियों ने भारतीय आंदोलन में समाज में सभी वर्गों का एक समान अधिकार होना चाहिए, समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा को बढ़ावा दिया, जिससे समाज में बराबरी और न्याय की मांग का बल मिला। उनकी सक्रियता ने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी, है ना, नई दिशा दी। भारतीय राजनीति में सामाजिक समानता की विचारधारा को मजबूती प्रदान किया। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू बच्चों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, उसका जवाब हम श्योर देंगे। है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।